बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, आज की इस कथा रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय नंबर 462 और 463। भक्तों, संपूर्ण कथा सुने। भक्तों, श्री रामचंद्र जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। रामचंद्र जी वन में किसके साथ मिले, कैसे रहे, ये सब आज की कथा में हम बताएंगे। तो कथा ध्यान से सुन। राम फिरे उन्हें साधु प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख से आए। मंत्री विकल विलोकिक निषादो, कहे न जाए जस भयो विषादो। कर जब निषाद राज लौटे तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। राम राम सिया लखन पुकारी, प्रेम धरनी तल व्याकुल भारी। देखे देखे न दासे हे नाये, जनु बिनु पंख बेअग कुलाए। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिलनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। त्रेन चराय न पे आए, जलो मोचाई लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब रघुवीर बाजी निहारे। ना तो वे घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आंसुओं से जल बहा रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़े को इस दशा में देखकर जब निषाद व्याकुल हो गए। धीरज तब काय निषादो, अब सुमंत्र परिहरौ विषादो। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरौ धीर लखे विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, आप अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि जो विधाता को लिखा होता है वही होता है। विवादी कथा कई कई मृो देवाने, रथ बैठारो बर बस आने। शोक शिथल रथो सकय नाके, रघुवर बिरा पेर उर्वाके। कोमल बानी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमिंद्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे हुए इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह बड़ी तीव्र वेदना है। इतना कमजोर हो गए हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी गए न खाना खाए न अन्न पिए, और उनके प्रेम में इतना शिथिल हो गए हैं कि वो श्री रथ को हाँकने की स्थिति में भी नहीं है। चर फराई मग चलाई न गोरे, वन मृग मनाए अनिरथ जोरे। अडो का पराए फिर पीछे, राम वियोग विकल दुख तेछे। घोड़े तरफराते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए
गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूम घूम कर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कहा राम लखन विदेही, हिंकरे तहिराते बाज विरागति कहे कि में जाते, बिनो मने भने कबे कल जय भाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है, वे लेते हैं घोड़े या कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की बिहर दशा देख कैसी की जा सकती। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होते हैं। उसकी इतनी व्याकुल है, उसकी व्याकुलता को हम कह नहीं सकते हैं। दो भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली ससुवेक चरित बदिए सारथी संग। मंत्री और गोरे की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गो सारथी फिर पहुँचाए, बिरऊ विषाद बरने नहीं जाए। चले बदले रथ निषादा, होई छन मगन विषादा। निषाद राज गो सारथे सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख को वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़े को देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र बेकल दुख दीना, देग जीवन रघुवीर बहिना। रायना अंतम आदम सुमारो, जसो नलाओ पछुरत धरे वीरो। व्याकुल और दुख से दिन सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधीम शरीर रहेगा तो है ही ना। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अगभाजन प्राणा, कवन तू नहीं करत बयाना। अहै मंद मनो अवसर चोका, अजहु नहीं हृदय होत दवै टोका। ये प्राण अपसव्य और पापर के भारे हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच राम, बहुत बड़ा अच्छा मौका चुक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। श्री राम विषाद सुमंत्र जी मन में विषाद कर रहे हैं। मेजी हाथ सिरोधन पछिताए, मन कृपन धन राशि गवाए। बार देवांद बर बेरो काए, चले ओ सोर जन सोबट पराए। सुमंत्र हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो बड़ा योद्धा वीर का बारा पानकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चले हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
हर हर महादेव।